सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ आलम ने कहा है कि सदारती निज़ाम के हिमायती भूल गए कि इसका मतलब अक्सरियती सूबे पंजाब की बाकी 3 सूबों पर बालादस्ती और मतलब हुक्मरानी कायम करना है, जिससे पैदा होने वाली नफरत के नतीजे में हम माजी में मशरकी पाकिस्तान भी खो चुके हैं। उनका कहना है कि अब इमरान खान ये चूरन बेचने निकल पड़े हैं, हालांकि इससे जमहूरियत की कश्ती डूब सकती है। अपने ताज़ा तरीन सियासी तज्जिये में इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि तारीख आगे बढ़ती जाती है और इसके नित नए तकाजे एजेंडे पे आते चले जाते हैं, लेकिन मुमलिकत खुदादाद का फिक्री चलन निराला है कि माजी के बुरी तरह पिटे पिटाए नुस्खे बार बार झाड़ फूंक कर पेश किए जाते हैं और असलाफ के सुनहरी जमाने के ख्वाब सियासत के दुनियावी बाजार में ऐसे बेचे जाते हैं जैसे वाकई रूहानी कल्बे माहियत दरकार हो। आजकल फिर से मगलूब पार्लिमानी सियासत की मिट्टी पलीद की जा रही है और सदारती निज़ाम की खूबियों के गीत गाए जा रहे हैं। इमरान खान बैक वक्त अयूब खान के तरक्की के मॉडल की खूबियां बयान करते करते तान तोड़ते हैं तो रियासत मदीना पर, और ये भूल कर कि ये दोनों सियासी और नजरियाती इस्तिलाहें अपने तारीखी पसमंजर और मानी में इंतहाई मुख्तलिफ और नाकाबिले मवाजना है। इम्तियाज़ आलम के मुताबिक नौआबादियाती दौर के वाइसराय निज़ाम के परवरदा सिविल और मिलिट्री नौकरशाही ढांचे अपने इख्तियारात और मफादात के लिए सदारती या फिर चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर के शबखून के मुतलाशी रहते हैं, जिसका आगाज़ गवर्नर जनरल के ओहदे की सूरत में हुआ था। पाकिस्तान बनने पर सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल कलीदी अहमियत का हामिल था, के अलावा कोई इंतजाम ना था, लिहाजा बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल ठहरे, जो कि एक अबूरी इंतजाम था, लेकिन घात में बैठे नौकरशाही के सरगना इस इंतजार में थे कि किसी तरह गवर्नर जनरल के मनसब को हथिया कर जमहूरी निज़ाम को चलता किया जाए। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की जगह मलिक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बने, फिर सिकंदर मिर्जा और उनसे फील्ड मार्शल अयूब खान ने इक़्तिदार संभाल कर पाकिस्तान में मार्शल रूल की बुनियाद डाली। बाद 3 फौजी हुकूमतों में चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने सदारती निज़ाम के मुख्तलिफ चरबों को अपनी अपनी सियासी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल किया, जिनमें मुस्बत नताइज वाली गुमाश्ता मुकर्रना को बतौर सदारती रबर स्टैम्प के इस्तेमाल किया गया। इम्तियाज़ आलम के बकौल जनरल अयूब का बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम हो, जनरल ज़िया उल हक का गैर सियासी मुकन्ना या जनरल मुशर्रफ का मसनूई सियासी बंदोबस्त, ये सब अवामी नुमाइंदगी की कब्र खोदकर मुसल्लत किए गए। हर सदारती फौजी डिक्टेटर के जवाल पे इनका घड़ा हुआ सियासी और नजरिया ज़रूरत का ढांचा भी ज़मीं बोस होता रहा और यूं मोहम्मद अली जिन्नाह का पाकिस्तान जमहूरियत के रास्ते पे गामजन ना हो सका। इसके नतीजे में जो नकाहत जमहूरी अदवार को मुयस्सर आई, वही इनके जवाल का बाइस बनी और फिर से सदारती निज़ाम का रिकॉर्ड बजाया जाता रहा। इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि आजकल भी टेलीविजन स्क्रीनों पर सनद याफ्ता नीम खादा माहिरीन हमें सदारती निज़ाम की अफादियत पर लेक्चर देते और पार्लिमानी निज़ाम को कोसते नजर आते हैं, जिसे मनसूबाबंद तौर पर अपाहज बना के रखा गया है। हम इमरान खान की जुबान से अयूब खान के अशराए तरक्की की तारीफें भी सुनते हैं और रियासत मदीना की जानिब रुजू करने की रूहानी ख्वाहिश भी। शायद खान साहब को मालूम नहीं कि अयूब खान की तरक्की का मॉडल हार्वर्ड के मुआशी मकतब के माहिरीन गुस्ताव एफ पापानिक वगैरह ने तरतीब दिया था, जिसका रहनुमा उसूल था लालच का समाजी इफादा, यानी सोशल यूटिलिटी ऑफ ग्रीड। इस लालच के नजरिए की रूह से अदम बिराबरी की हिकमत अमली को अपनाया गया, जिसके नतीजे में दौलत को चंद खानदानों में मरकूज करके मखसूस इलाकों की तरक्की पे जोर दिया गया कि शायद इससे तरक्की के कुछ छींटे मजलूम तबकों और महरूम इलाकों को भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। तमाम दौलत चंद अजारादार सरमाएदार खानदानों में मरकूज हो गई और मशरकी पाकिस्तान समेत मगरबी पाकिस्तान के छोटे सूबे महरूमियों के अंधेरों में डूबते चले गए। बैरूनी तौर पर इस मॉडल का इन्हिसार बैरूनी इमदाद और आलमी साम्राज्य सरपरस्ती पर था, जो पाकिस्तान के मगरबी फौजी मुआहिदों, सीटो, सेंटो और बगदाद पैक्ट के जरिए मुयस्सर आ गए। यूं पाकिस्तान इत्तेहादियों में बड़े इत्तेहादी के तौर पर सामने आया और इस दस्तनगरी और मगरबी कासलेसी के रिश्ते के बायस अयूब खान अमरीका और मगरब की आंख का तारा बने, जिसकी खान साहब हमें बार बार याद दिलाते हुए बुरा महसूस नहीं करते, लेकिन तरक्की का ये मॉडल भी सराब साबित हुआ। बकौल इम्तियाज़ आलम सन 1969 से 1965 के दौर में ये मॉडल ऊपर उठाया गया और सन 1965 और 1970 के ज़माने में ज़मीं बोस हो गया। इसके जरिए जो तबकाती और इलाकाई तफरीक पैदा की गई, उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल करके तरक्की की राह में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। अयूब खान के मॉडल ने जो बैरूनी सरमायाकारी की दस्तनगरी पैदा कर दी थी, वो अब कर्ज के शिकंजे की सूरत इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान बगैर बैरूनी कर्जे के अपने दिफा से लेकर तमाम तर अखराजात के लिए कर्ज लेने पर मजबूर है, जो खैर से कप्तान की हुकूमत के इख्तिताम तक तकरीबन दुगना होने जा रहा है। इम्तियाज़ आलम का कहना है कि सदारती निज़ामों की लाई बर्बादी के बावजूद और मुल्क के दौलत होने के बावजूद भी पुराने शनाखा सदारती निज़ाम के कसीदे पढ़ने से बाज नहीं आ रहे और इसके बावजूद के सदारती निज़ाम का मतलब अक्सरियती सूबे पंजाब की बाकी 3 सूबों पे मतलब हुक्मरानी है। असल मुद्दा यह है कि मुक़्तदरा मुस्बत नताइज से अपना सदर मुंतखब कराए और अवामी नुमाइंदगी के निज़ाम को गैर मुअस्सर करके कोने से लगा दे। लेकिन क्या ये हजरात भूल गए हैं कि सन 1968 की अवामी तहरीक के नतीजे में न सिर्फ बालिग हक़ राय दही को तस्लीम किया गया था, बल्कि पार्लिमानी निज़ाम को भी कबूल कर लिया गया था और इसी के तसलसल में सन 1973 के आइन को पार्लिमानी विफाकी और जमहूरी खतूत पर इत्तफाक राय से नाफिज किया गया था, जिसे बार बार की कोशिशों के बावजूद रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सका।
حیران کن پہلو یہ ہے کہ ایوب خان کے دور کے گیت گاتے گاتے عمران خان ریاست مدینہ کی جانب مراجعت کرنے کی رٹ لگانے میں زور و شور سے مصروف ہے۔ کوئی انہیں کیوں نہیں بتاتا کہ میثاق مدینہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں بقائے باہمی کا معاہدہ تھا، جو قابل تکریم ہے اور جسے ہم پاکستانیوں میں اقلیتوں کے حوالے سے اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کوئی ریاست نہ تھی۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ جب بھی مطلق العنان حکمران یا سیاستدان عوامی حمایت کھو بیٹھتے ہیں تو مذہب کے مقدس نام کو استعمال کرنے پر تل جاتے ہیں۔ عمران خان بھی 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کر جمہوریت کی نیا ڈبونے پہ تلے ہیں، انہیں کوئی سمجھائے تو کیسے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔